हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज का जो विषय है ये बहुत गंभीर है। आज का विषय है सर्वज्ञता। इसे गंभीर मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि हम वो छोटे से बच्चे हैं जिसके नन्हे मुन्ने से इतने से हाथ होते हैं। उससे कोई पूछे कि बताना वो वो बिल्डिंग तुमने जो देखी वो कितनी बड़ी थी, वो समुंदर जो तुमने देखा वो कितना बड़ा था। तो वो छोटा सा बच्चा अपने नन्हे मुन्ने से हाथों को यूं फैलाता है, जितने पीछे और ऊपर तक खींच सकते हैं उतना खींचता है उन हाथों को और कहता है कि इतने बड़े थे। इसका मतलब ये है कि जैसे वो एक नन्हा सा बालक उस समुंदर को अपने हाथ से नापने जाए तो उसके लिए ये बहुत आसान काम नहीं है। वो पूरी दुनिया को अपने हाथों से जब नापता है तो समझता है कि इससे ज्यादा बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारा ज्ञान, हमारा आज का जो ये क्षयोपशम ज्ञान है प्रगट पर्याय में, अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान वो नन्हे मुन्ने बालक के हाथों के समान है। और जिस सर्वज्ञता, जिस केवल ज्ञान की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो समुंदर की तरह, खुले आकाश की तरह अथाह है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं दोनों ही बातें बताऊंगी। पहली बात तो ये बताऊंगी कि हम बहुत आसान समझते हैं। हाँ पता है ना, परिभाषा तो आर्या तुम्हें भी आती होगी सर्वज्ञता की। मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक भी श्रोता ऐसा होगा जिसे परिभाषा नहीं पता सर्वज्ञता की। शब्दों में तो हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि यदि सर्वज्ञता का अर्थ क्या होता है वो भाव हमें ख्याल में आए तो हमारे पेट में कुछ कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बहुत बड़े से मकान के ऊपर, 100 मंजिले मकान के ऊपर बालकनी पे आप खड़े हो जाओ और नीचे देखो तो पेट में कुछ कुछ होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डेप्थ देख ली। अगर सर्वज्ञता का स्वरूप समझो और पेट में कुछ कुछ नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि आपने सर्वज्ञता का स्वरूप ही नहीं समझा। मैं क्यों बता रही हूं ये बात? क्योंकि सर्वज्ञता का स्वरूप बहुत गहरा है, हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान में लोकालोक को जाना नहीं जाता, श्रुत ज्ञान से भी लोकालोक को जाना जाता है, पर उसके मायने क्या हैं इसको हम समझेंगे आज और कल के बीच में। सबसे पहले तो हम सर्वज्ञता तक पहुंचते हैं। सर्वज्ञता, सर्वज्ञ को ऐसा कहते हैं कि भूतकाल और भविष्य काल भी वर्तमान काल की तरह स्पष्ट नजर आता है। किस रूप में आता होगा? कल्पना करना, मन में विचार करना। कल्पना तो हर चीज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? कल्पना तो मैंने आपको वो सफेद साड़ी वाले भूत आप हो ऐसी भी कराई थी, कर ली थी ना हमने। कल्पना तो हम ये कर सकते हैं कि हम 100 माले की मंजिल से नीचे देख लें या कूद भी जाएं। कल्पना की बात हो रही है। केवल ज्ञानी की कल्पना करो आप एक बार कि भूतकाल और भविष्य काल किस रूप में जाने जाते होंगे। जैसे मैं अपनी बचपन की यादें जान लेती हूँ, ऐसे जैसे मैं भविष्य के अंदाजे लगा लेती हूँ, ऐसे सर्दियों का जब मौसम आएगा तो कैसा लगेगा, भविष्य में जो सर्दियों का मौसम आएगा तब कैसा लगेगा, ये मैं अपनी कल्पना में जान सकता हूं। केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं एग्जैक्टली? कि केवल ज्ञानियों को
प्रवचन सार जी ग्रंथ में आता है कि जैसा स्पष्ट प्रत्यक्ष वर्तमान नजर आता है, वर्तमान नजर आता है यानी कि राइट नाउ आपके आंखों के सामने जो वस्तु आपको नजर आ रही है ना, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो खुद ही परोक्ष है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जिस ज्ञान को हम लेके बैठे हैं, इंद्रिय ज्ञान है ना हमारे पास, डायरेक्ट आत्मा तो नहीं देख सकता है ना। टेस्ट कराऊं अभी? दृष्टि, चलो आंखें बंद करो और देख के दिखाओ। आत्मा देखता है ना, आंखें थोड़ी देखती हैं। देखो, देख के दिखा दो जरा। क्यों नहीं देख पा रही हैं तुम्हारी आंखें? तो झूठ है ये बात कि आत्मा देखता है, आंखें ही तो देखती हैं। फिर मान ली तुमने ये बात कि आंखें देखती हैं, फिर आत्मा नहीं देखता। कि ऐसे तो चश्मे वालों को चश्मे के बिना भी नहीं दिखता, लेकिन प्रभा जी आपका चश्मा देख रहा है कि उसके पीछे आप देख रहे हो। अरे ये तुम्हारी कमजोरी की निशानी है। किसी ने बैशाखी पहन रखी है अपने, तो वो बैशाखी होने का मतलब है कि उसकी टांगें कमजोर हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि चलना उसके खुद के द्वारा हो नहीं सकता। काबिलियत तो खुद की रहेगी ना। आंखें कमजोर हैं पर देखने का काम तो आंखें ही करती है ना। तो हमारा जो ज्ञान है ये इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित होता है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए ये परोक्ष है। इसलिए मेरे आंखों के सामने, चलो आंखों को छोड़ो, मेरे जबान के ऊपर जब मैं रसगुल्ला रखूं और रसगुल्ले का जो स्वाद मुझे आता है वो परोक्ष है। केवल ज्ञानी का मुंह जूठा तो नहीं होता, उनका तो मुंह ही नहीं होता। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में जब उस रसगुल्ले का स्वाद झलकता है, वो आपके और मेरे, वो जो रसगुल्ले का ज्ञान हमें हो रहा है, जब वो हम जीभ पे रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा स्पष्ट होता है। और वो उस रसगुल्ले के पिताजी और दादाजी और 7 पुश्तों को पहचानते हैं, और भविष्य में वो रसगुल्ला कहाँ जाकर उसका क्या होने वाला है। वो एक एक परमाणु जो रसगुल्ले का है, वो आपके पेट में जाने के बाद आज से लेके अनंत काल तक, भविष्य तक, किस गटर में, किस नाले में, किस माध्यम से, किस पाइप से पहुंचने वाला है, ये पूरा ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान में। मैं अगर एक पुद्गल के परमाणु की जर्नी की बात करूं, एक पुद्गल के परमाणु की कहानी की बात करूं, अनादि काल से लेके अनंत काल तक, कितनी रिच है वो कहानी, नहीं? अरे जीव तक नहीं आई हूं मैं, अभी तो पुद्गल के परमाणु पे अटकी हुई हूं। एक जीव की कहानी की बात करो, अनादि काल से लेके अनंत काल तक, कितनी वैरायटी है। ऐसे एक जीव की नहीं, अनंतों जीव की। आप जानते हो कि ये जमीकंद है ना अपने, आलू, प्याज, गाजर, मूली, इन जमीकंदों के सुई की बराबर नोक के एक छोटा सा हिस्सा लिया जाए, उसमें असंख्यात तो शरीर होते हैं निगोदिया जीव के। और एक एक शरीर में जीव पता है कितने होते हैं? आज तक, अनादि काल से लेके आज तक जितने सिद्ध भगवान हैं, जितने सिद्ध हुए हैं आज तक, उनसे अनंत गुने ज्यादा जीव वो आलू की एक सुई की नोक बराबर हिस्से में, उसमें भी असंख्यात शरीर हैं, उनमें से एक शरीर में रहते हैं। कई लोगों को ये प्रश्न कई बार खड़ा होता है कि ये 6 महीने 8 समय में सच्ची में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं, कि सच्ची है? तो अनादि काल से तो जाने कितने चले गए होंगे। कि सही बोल रहे हो? कि अनंत काल है अभी, तो भविष्य कभी खत्म नहीं होगा। कि सही बोल रहे हो? तो इसका मतलब है कि जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। कि बिल्कुल सही बोल रहे हो? तो खत्म हो जाएंगे सारे जीव, मोक्ष पहुंच जाएंगे? नहीं, संसार में कौन रहेगा फिर? कि बता रहे हैं ना आचार्य कि वो असंख्यात शरीरों में से एक शरीर में जितने जीव हैं, उससे वो कितने हैं कि सारे सिद्धों से अनंत गुने जीव तो वो सुई की नोक बराबर उसमें एक एक शरीर में। अब आप बोलो, आप क्या क्या बात कर रहे हो? कितने ही सिद्ध चले जाएं, जीव बहुत हैं, ऐसे अनंत जीव। आप जीवों की संख्या की इमेजिनेशन कर पा रहे हो? कितने जीव होंगे टोटल? कितने आलू हैं, कितने प्याज हैं? और आपको पता है सिर्फ आलू प्याज में नहीं रहते हैं निगोदिया जीव।
पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। वो त्रिशनाली के बारे में भी सुना होगा ना, पाइप है बीच में जिसमें त्रिश जीव रहते हैं, मनुष्य, स्वर्ग के देव, नारकी, सारे लोग रहते हैं। त्रिशनाली देखी होगी ना कभी आपने, कभी मंदिरों में गए होंगे, हमने अपना 3 लोक का नक्शा देखा होगा, तो बीच में एक पाइप बना देते हैं, लेकिन उस पाइप के बाहर भी निकोदिया जीव ठसाठस सब जगह भरे पड़े हैं। सिद्धशिला को भी नहीं छोड़ा भाई, सिद्धशिला को नहीं छोड़ा। तो इतने निगोदिया जीव, आप विचार कर सकते हो एक एक जीव की कहानी अपने आप में अनादि काल से अनंत काल तक कितनी विस्तृत है, और केवल ज्ञानी के ज्ञान में कितने जीवों की कहानियां झलकती हैं कि हर जीव की अनादि काल से लेके अनंत काल की कहानी केवल ज्ञानी के ज्ञान में स्पष्ट। क्या उनको प्रॉब्लम नहीं, उनके पास बहुत टाइम है, उनके पास कोई काम नहीं है ना दूसरा, जानते रहेंगे आराम से वहां सिद्धशिला में बैठे बैठे। उनको क्या करना है कि भाई साहब सदियों में नहीं, एक समय में जान लेते हैं, एक समय में जान लेते हैं। चलो एक बात बताओ, कभी फोटो खींची है तुमने? प्रियांशु, फोटो खींचना आती होगी ना? आजकल 5 साल का बच्चा भी बोले फोटो खींचनी नहीं आती है तो झूठ बोलता है। फोटो खींचो तुम, एक पहाड़ पे जाके खूब बढ़िया फोटो खींचो। उस फोटो में पूरी सीनरी, हर पेड़, हर पौधा, हर पत्ता, हर इंसान, हर मकान, सब स्पष्ट आता है कि नहीं आता है एक साथ एक समय में? अरे जब एक कैमरे में इतनी काबिलियत है कि वर्तमान काल के एक शॉट में इतनी सारी चीजों के इतने विशेषों सहित ग्रहण कर सकता है, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता होगा? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम नादान बालक हो और तुम अपने हाथों से नापना चाहते हो केवल ज्ञान को। नहीं, हम तो ना जब एक पेड़ देखते हैं तो दूसरा पेड़ नजर नहीं आता, एक आदमी को ध्यान से देखते हैं दूसरा आदमी नजर नहीं आता, जब सबको ऊपर से देखते हैं तो सबको डिटेल में नहीं देख पाते हैं, डिटेल से देखते हैं तो ऊपर से नहीं देख पाते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा जो ये मति ज्ञान नाम का ज्ञान है ना, ये जो इंद्रियों से होता है, ये ना 4 स्टेप प्रोसेस है। 4 स्टेप प्रोसेस है मतलब, अरे भाई साहब पहले तो इसमें दर्शन होता है, समझो ज्ञान होने से पहले पहले तैयारी होती है जानने की, फिर उसके बाद में अवग्रह होता है, फिर उसके बाद में ईहा होता है, फिर उसके बाद में अवाय होता है। तब तो हमारी मोटी बुद्धि में समझ में आता है कि सामने हो क्या रहा है। और थोड़ा सा आगे निकल जाओ, मतलब हमारे जैसे लोगों की तो धारणा भी नहीं हो पाती है, लेकिन थोड़े बहुत होशियार लोग हैं तो थोड़ी बहुत धारणा उनकी रह जाती है। कितना मतलब, हम तो जब तक जान पाते हैं ना तब तक तो हमारा वर्तमान भूतकाल में बदल गया होता है, नहीं? जिस सेकंड में हम बोलते हैं ना, मैं आपसे पूछूं चलो मुझे समय बताओ, मैं आपको झूठा सिद्ध करूंगी, एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है सेकंड्स के साथ बताना। 2:45 और कितने सेकंड? बोलो बोलो बोलो। जितनी देर में आप बोलोगे ना उतनी देर में वो भूतकाल हो जाएगा। मतलब कितनी स्लो प्रोसेसिंग है हमारी, हम जाने कौन से आदम बाबा के जमाने के कंप्यूटर है, नहीं? एक सीन के बाद दूसरा सीन आने में सदियां बीत जाती हैं। केवल ज्ञानी का काम ऐसे नहीं होता है। बैलगाड़ी के युग के जीव हो तुम, तुम्हें हम सुपरसैनिक जेट का जमाना दिखा रहे हैं, तुमको विश्वास कैसे हो जाएगा कि कोई चीज उड़ती भी है क्या? टोडरमल जी के जमाने में हम बात करते, जहां एक जयपुर से लेके मूडबिद्री तक जाने में कितने कालू राम और वो 2 या 3 जन की तो मृत्यु हो गई रास्ते में, साल भर लग गया, 2-3 साल तक फंडिंग करानी पड़ी इतने लोगों की। मतलब आपको यदि ऐसी बातें करें तो आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी जमाना था। और उन लोगों से बात करें आज के जमाने की कि जयपुर से मूडबिद्री आप तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, और प्राइवेट जेट हो तो ऐसी ऐसी बातें करें तो विश्वास नहीं होगा ना। ऐसे ही हमारे जैसे बैलगाड़ी के युग के लोगों से केवल ज्ञान की बात करते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है। पर तू एक बात समझना,
अपने ज्ञान में ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। इसलिए यदि आप देखें सामान्य जगत में भी ऐसा कहा जाता है कि जब तक विनय नहीं होगी तब तक ज्ञान ग्रहण नहीं हो सकता। ये विनय क्यों चाहिए? क्योंकि हम में से 99% लोग तो हमें सब पता है, हम तो सिर्फ ये देखने आ रहे हैं कि सामने वाले में दम है कि नहीं है जो समझाने की कोशिश कर रहा है। हमें तो पता है सर्वज्ञता की बात बताएंगे ये, हम सुना दें, आप बोलो, हम ही बता देंगे सर्वज्ञता क्या होती है। ऐसा हम शास्त्र लेके बैठते हैं, हमें सब पता है। होता क्या है कि हमारा दिमाग का फिल्टर जब ये मान लेता है कि हमें सब पता है तो वो नया ग्रहण नहीं कर पाता है। फिल्टर भी हो ना, यदि उसमें कुछ अटका हुआ हो तो पानी छनेगा नहीं, है ना। अपने दिमाग में इतना कचरा अटका हुआ है कि जो जिनवाणी हमसे बात कहती है वो घुस ही नहीं पाती है अंदर तक, क्योंकि हमें तो सब पता है ना। मैं इस चीज के लिए ये बोल रही हूं कि विनय के बिना, इस विश्वास के बिना, इस हम्बलनेस के बिना ऐसा भी पॉसिबल है, मेरे ज्ञान में तो नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। तो ये तुम्हारे ज्ञान की प्रॉब्लम है ना। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये हमारे ज्ञान की प्रॉब्लम है कि हमारे ज्ञान में समझ नहीं आ रहा है, हमारे ज्ञान में लॉजिक नहीं बैठ रहा है। ये वस्तु व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट तो जो है वो है। तुमको अग्नि गर्म नहीं समझ में आती है तो हम क्या करें? हाथ डाल दो, तुम डाल ही रहे हो अनादिकाल से, क्या करें? इतना ही बोल सकते हैं। तो अब केवल ज्ञानी की बात चल रही है। कैसा है ये केवल ज्ञान कि इतने जीवों को, कितने तो जीव बता दिए अभी अभी आपने हमको। और डराऊं आपको थोड़ा सा, एक एक पुद्गल परमाणु को जानते हैं? पुद्गल कितने हैं? जितने जीव हैं उनसे अनंत गुणे पुद्गल हैं। एक एक पुद्गल परमाणु की कहानी पता है उनको। और कैसे नजर आती है कि जैसे फोटो में अभी वर्तमान काल में आपके सामने दृश्य नजर आता है। एक दीवार के ऊपर मैं एक कहानी बना दूं, किसकी कहानी चाहिए आप बोलो मुझे, जिसकी पसंद हो। आज अपन उसकी फोटो बनाएंगे दीवार के ऊपर। प्रवचन सार जी ग्रंथ में जो बात लिखी है वो समझा रही हूं मैं आपको, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की सारी बात का सार बता रही हूं मैं आपको। ये उदाहरण दिया है दीवार के ऊपर आलेख्याकार का। बोलो किसकी फोटो बनानी है अपने को दीवार पे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक की। और कोई नहीं समझ में आता है तो मैं बताती हूँ, भरत चक्रवर्ती की बना देते हैं, आजकल बहुत फेमस है वो, नाम है उनका काफी। भरत चक्रवर्ती के पैदा होने से लेकर उनके मोक्ष जाने तक की कहानी यदि एक दीवार के ऊपर पेंट कर दी जाए, अब आपसे कहा जाए कि आप इस पेंटिंग को देखो, तो भूतकाल और भविष्यकाल की पेंटिंग को आप कैसे देखते हो? वर्तमान की तरह एक समय में देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो? हाँ, चलो मैं विमला जी आपकी कहानी बनाती हूँ। हाँ, हम एक दीवार के ऊपर आपके जीवन की कहानी लगाते हैं। आप कितने साल की हैं? 45 होंगे आप? 50? चलो मान लेती हूं मैं, कोई बात नहीं। अब 50 साल की एक व्यक्ति की मैंने बीचों बीच आपका वर्तमान बनाया, आपने यहाँ पे जन्म लिया, वहां से लेके 50वें साल तक की कहानी लेफ्ट साइड पे रखी, और 50 साल से लेके जब तक ये मनुष्य भाव आपका कायम रहेगा उसकी कहानी मैंने 50 के बाद रखी। ठीक है, अब हम इस फोटो को देखें तो क्या मैं 50 साल की विमला जी को देख रही हूँ कि मैंने पैदा हुई से लेके मनुष्य भाव पूरा किया उस पूरी विमला जी को एक साथ देख रही हूँ? एक साथ देख रही हूँ ना, वर्तमान के समान। केवल ज्ञानी जब विमला जी को जानते हैं तो कैसा जानते हैं कि आज ये 50 साल की हैं और आपका अनंत काल उनको उसी भित्ति पे, उसी दीवार पर वैसा का वैसा नजर आ जाता है। फोटो मेमोरी की तरह समझो, ऐसे क्लिक हो जाता है। एक समय में जानते हैं ना आप, देखो भूलना मत, वो एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम तो कैसे जानते हैं, जब मैं 3 साल की थी तब ऐसा हुआ, फिर मैं 5 साल की हुई फिर ऐसा हुआ। नहीं 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 नहीं, फोटो एक सेकंड में खटाक आपके पूरे जीवन की कोई फोटो खींच ले, अनादिकाल से लेके अनंत काल की, इसी समय में आज आप 50 साल की हैं, अभी तक आपने ऐसा ऐसा किया है, और भविष्य में जो करने वाली हैं वो उनकी फोटो में, एक समय की पूरी दुनिया की फोटो खिंच जाती है उनके ज्ञान में।
बोलो कैसा है केवल ज्ञान? है कि है ऐसा कैसे हो सकता है? जो पर्याय अभी पैदा ही नहीं हुई उसको कोई कैसे जानेगा? हा? जो पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है उसको कोई कैसे जानेगा? आप बहुत आईना आईना करते रहते हो ना, हम भी आपको बताते हैं आईने में वो दिखता है जो आज है। विमला जी आज आईने के सामने जाएंगी तो 2 साल की विमला जी दिखाएगा वो आईना। तो फिर केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान को आईने का उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, हम तो ऐसे ही मानेंगे। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण हो सकता है जिससे हम केवल ज्ञान का कंपैरिजन पूर्ण रूप से कर सकें? यूनिक है केवल ज्ञान। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु आज तक बनी नहीं केवल ज्ञान के अलावा जिसका कंपैरिजन केवल ज्ञान से किया जाए। हाँ, मैं आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान से महावीर भगवान के केवल ज्ञान का कंपैरिजन कर सकती हूँ। एक जड़ आईने से एक एक एस्पेक्ट समझा सकते हैं, पूर्ण वस्तु को नहीं समझाया जा सकता। तो वो भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय जो बिचारी जिनका अस्तित्व ही नहीं है उनका आकार कैसे झलक गया? ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है कि आपको अपना आकार देने के लिए होने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं, आपके दिमाग में भी उन वस्तुओं के आकार हैं आज की तारीख में जिनका अस्तित्व ही नहीं है। चलते हैं भूतों के पास, वही सफेद साड़ी वाले होते हैं क्या सच्ची में? हाँ, होते हैं क्या? रात को चले जाओ शमशान घाट पे, ऐसे ऐसे आकार नजर आएंगे, ऐसी ऐसी वस्तुएं नजर आएंगी जो है ही नहीं। अरे वस्तु का ज्ञान होने के लिए उस काल में वस्तु का होना जरूरी नहीं है। जब मैं भूतकाल को मैं अपने ज्ञान से जान लेता हूं तो केवल ज्ञानी नहीं जान पाएंगे। हाँ, अरे भूतकाल जिसकी पर्याय नष्ट हो चुकी है उसको मैं जान सकती हूँ। आप जान सकते हो? आप नहीं जान सकते हो? क्या बात कर दी विमला जी। आज सुबह खाने में क्या खाया था आपने? आज सुबह खाने में क्या खाया था आपको पता है कि नहीं पता है? पता है? कैसे पता है? आपके सामने है खाना, आपके सामने तो मैं हूं। भूतकाल में है ना जो सुबह खाना खाया था। जो खाना खा लिया आदमी ने वो याद है कि नहीं है? अरे भूतकाल की वस्तु को मैं अपने ज्ञान में, ठीक है परोक्ष ही सही यार, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास जो ज्ञान है उससे कोई बात नहीं। अरे अपने घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो क्या फर्क पड़ा, न्यूज तो उसमें वही आती है ना जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन करने के बाद आती होगी, डिजिटल डिस्प्ले के बाद। है मेरे पास फटी पुरानी एक मेमोरी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की। मैं परोक्ष से जानता हूं लेकिन मैं भूतकाल को जानता हूं, इंपॉर्टेंट ये। वैसे मैं तो भविष्य भी जानती हूँ, विमला जी आपका नहीं पता। नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ सच्ची में। मैं आप किसी दिन आना, अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं आपको सब बता दूंगी क्या क्या होने वाला है। अरे शास्त्रों में देखा होगा तो आप भी बता सकते हो क्या क्या होने वाला है। नहीं, छठा काल आने वाला है, हमें नहीं पता कि नहीं? नहीं, आप ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। चलो मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। मैं बताऊं अपने बारे में? हाँ, मैं बता सकती हूँ। मैं अगर आज 10 साल की हूं तो अगले साल में 11 साल की होंगी। मैं ये भविष्य जान सकती हूँ कि नहीं जान सकती हूँ? जानने की बात चल रही है ना। 20 साल बाद वो 10 साल का बच्चा 30 साल का होएगा, मैं ये जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता हूँ? मैं भी भविष्य जान सकता हूँ। मतलब आपको सिर्फ मुझे ये बात यहाँ पे तर्क से सिद्ध करनी है कि जिस पर्याय का अस्तित्व नहीं है उस पर्याय का ज्ञान वर्तमान में हो सकता है। हमको भी होता है, अपने रूप से होता है, लेकिन केवल ज्ञानी को हमारे जैसा कच्चा काम नहीं होता। उनको तो प्रत्यक्ष ज्ञान में भूतकाल भविष्य काल सब स्पष्ट रूप से फोटो की तरह एक समय में झलक जाता है। अब आपको क्या लगता है, बस एक लोकालोक कोई तो जान लिया, इतना ही काम है ना? इतना ही था ना? कि नहीं, केवल ज्ञानी की एक समय की ज्ञान की पर्याय में उनके अपने स्वयं के भविष्य काल की एक एक समय की ज्ञान की पर्याय झलकती है कि नहीं झलकती है?
एक केवल ज्ञानी के वर्तमान काल की ज्ञान की पर्याय में दूसरे केवल ज्ञानी की ज्ञान की पर्याय झलकती है कि नहीं झलकती है, और दूसरे केवल ज्ञानियों की अनंत भविष्य की केवल ज्ञान की पर्याय झलकती हैं कि नहीं झलकती हैं। अरे हमको तो एक लोकालोक को जानने में आश्चर्य लग रहा है, केवल ज्ञानी की एक समय की ज्ञान की पर्याय में लोकालोक अनंतों 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 बार झलक जाता है। खुद की ज्ञान की पर्याय के रूप में, अन्य केवलियों की ज्ञान की पर्याय के रूप में विचार तो करो। उनके पेटे में ऐसा समा जाता है, जैसे पानी पिए ना, हमारा पेट हो बड़ा, पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। आपको 2 बूंद पानी दे दूं मैं, बोलो यार पता ही नहीं चला कहाँ गया ये तो। हमारे स्मारक के विद्यार्थी होते हैं ना, अब अपनी बात नहीं कर रही, उनकी बात कर रही हूँ, उनको 2 रोटी खिलाओ, बोले हैं खाई थी क्या, ऐसे ही मुंह कुल्ला कर लिया होगा थोड़ा ऐसे स्टार्टर की तरह, वो पता ही नहीं चलता है उनके पेटे में कहाँ समा जाता है। केवल ज्ञानी के पेटा में लोकालोक कहाँ समा जाता है पता ही नहीं चलता। एक बार लोकालोक की बात करते हो आप, उनकी कैपेबिलिटी जानते हो आप, एक ज्ञान के समय की पर्याय की। कोई बोले हम तो पगला जाएंगे भैया, हम तो इतना सारा जिस दिन प्रवचन 3 सुन लेते हैं हम तो उसी दिन पगला जाते हैं। इतना इतना कैसे जान सकता है कोई, और जानने के बाद खुश कैसे रह सकता है कोई। हाँ, बात नहीं समझ में आती। असली बात यहां से शुरू होगी। जो बात मैंने आपसे कहा था, मैंने वादा किया था कि मैं आपको वो बात बताऊंगी सर्वज्ञता के बारे में, जो गिने चुने लोग मिलेंगे आपको जिन्हें पता है। उस बात की शुरुआत इस बात से होती है। अब सुनना, मैं बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, सोना मोना मत, कान वान को जोर से रगड़ लेना। देखो, जैसे अपन है ना, अपने को अगर 20 चीजों को एक साथ जानने के लिए बोला जाए तो अपन कैसे जानते हैं? एक को जाना, दूसरे को जाना, तीसरे को जाना, चौथे को जाना, पांचवे को जाना। क्या करते हैं अपन? ये श्रीमद रायचंद जी है ना, वो शतावधानी थे, तो उनके सामने इन लोगों ने, वो एक जज ने कहा कि आप आओ और अब शो करो, हमें दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो, आप कैसे ये 100 काम एक साथ कर सकते हो। तो उनने वहां पर कोर्ट में ऐसी व्यवस्था बनाई कि एक तरफ उनके साथ किसी को खड़ा कर दिया कि शतरंज का खेल खेलो इसके साथ, दूसरे आदमी के साथ बोला कि कविता की एक एक पंक्ति की रचना करते जाओ, तीसरे के साथ बोला कि आपको कोर्ट में दलील करनी है, चौथे के साथ बोला ऐसे कर करके 100 काम पकड़ा दिए एक साथ करने के लिए। और जब उनने डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब कौन श्रीमद रायचंद जी तो आप जानते हो ना, पंचम काल के आपके मेरे जैसे औदारिक शरीर वाले, और एक तरीके से कहूं तो मंद बुद्धि जीव ही, क्योंकि पंचम काल में जितनी बुद्धि होती है उतनी ही बुद्धि थी उनमें। वो बात अलग है कि हमसे कहीं ज्यादा थी। मतलब अब मैं अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, पर पॉइंट ये है कि वो तो अभी कुछ साल पहले हुए हैं ना, ये कम कोई किसी और युग की, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें 100 काम एक साथ करने के लिए दिए गए, उन्हें 100 के 100 काम और अच्छे तरीके से बखूबी फटाफट फटाफट उनका उपयोग, मतलब ये कहानी सुनाता जा रहा है तो वो भी तुमने बता, उसके भी जवाब दे दिए, वहां पे वस्तुएं दिखा दी वो भी आप बताते जा रहे हो। 100 काम, एक एक काम हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, ऐसे 100 काम एक साथ उन्होंने कर लिए। अब मुझे क्या बताना है वो सुनना। वो बात अलग है, श्रीमद रायचंद जी ने खुद ने प्रतिज्ञा ले ली थी बाद में, क्योंकि जब उपयोग की इतनी शीघ्रता होती है ना, आजकल इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि जिन लोगों ने वीडियो बंद कर रखा है उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे। कैसे? कि कोई शाम के लिए लौकी छील रहा होगा, कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग आपको समझ में आ गया ना? एक साथ 2 4 5 काम निपटा लेना। एक बच्चे को सुला रहा होगा, उसको लोरी भी सुना रहा होगा और ये लोरी भी सुन रहा होगा, सुनते सुनते खुद भी सो जाएगा। मतलब ये मल्टीटास्किंग होती है। और जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, और वो प्रॉब्लम श्रीमद रायचंद जी ने भी रियलाइज करी, इसलिए उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ले ली
उनको फेमस तो वो बहुत हो रहे थे, प्रसिद्धि बहुत मिल रही थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आगे से अब अपने ज्ञान को व्यर्थ नहीं करूंगा ये शोज करने में। क्योंकि जब हम 4 जगह 4 काम भी करें ना एक साथ, तो कितनी अशांति होती है अपने दिमाग में। सोचा है? उसका ट्रायल करना है ना, तो मैं बहुत अच्छा ट्रायल करने के लिए बताती हूँ। एक काम करना, कौन दिख रहा है मुझे यहाँ पे? अनिका, तुम करना है ना। एक बार 4 चैनल के ऊपर 4 सीरियल एक साथ देखना। कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, क्या है, 4 मोबाइल अपने सामने रखो, एक एक पे अलग अलग कहानी लगा दो, और चारों की कहानी में कुछ मिस नहीं हो जाए, तुम्हें पता चलता रहे कि कहाँ कहानी आगे बढ़ रही है, ये हमें पता चलता रहे। क्या करोगे? कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, पर दिमाग का दही हो जाएगा। क्यों? अभी ये सुना, अरे इसकी सुन, अरे उसकी सुन, ये कर वो कर। अशांति समझ में आ रही है कैसी होती होगी अशांति? वो अशांति श्रीमद रायचंद जी के दिमाग में भी होती होगी जब 100 काम करने बोलते होंगे। वो अशांति हमारे भी होती है जब आप सिर्फ एक चेहरा देखकर, वो वाणी सुनकर, क्योंकि मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रही हूँ ना, मैं हाथों से बोल रही हूँ, अपने भावों से बोल रही हूँ। मैं जब धीरे धीरे बोल रही हूँ तो मेरे शब्दों में नहीं अटकते हो, आपका दिमाग ओवर टाइम काम करता है, किसी और दुनिया में पहुंचते हो, लॉजिक लगाते हो। जब एक जगह काम करते हो तो 100% वहां काम करते हो। जब 4 जगह काम करते हैं तो महा अशांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेसिंग का टाइम नहीं मिलता हमें, वो विचार का टाइम नहीं मिलता। उस गैप को हम दूसरी जगह लगा देते हैं दिमाग को। लॉजिक समझ में आ रहा है ना ये वाला? अब केवल ज्ञानी के केस में क्या होता है? क्योंकि हमें तो 4 काम एक साथ करने हो तो दिमाग का दही हो जाता है। केवल ज्ञानी इतने को जानते हुए भी शांत कैसे रह लेते हैं, ये है प्रश्न। और अगर ऐसी अशांति जैसी मुझे 4 काम करने में मिलती है या होती है, ऐसी अशांति यदि केवल ज्ञानी होने के बाद हो, तो मुझे सच्ची में बताऊं, केवल ज्ञान नहीं चाहिए भैया। हम पत्थर भले, हम जड़ भले, कुछ ना जाने ज्यादा अच्छा है। इतनी जान जान के दिमाग खराब करने से तो अच्छा है नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, वरना इसके उत्तर का मजा नहीं आएगा। हैं आप लोग सब इस प्रश्न के साथ? अब केवल ज्ञानी के केस में एक समय में जो सारी वस्तुएं आ जाती हैं, उनको एक एक करके जानना होता, एक के बाद एक करके जानना होता, तो ये तकलीफ आती जो आपको और मुझको आती है। हमें मल्टीटास्किंग में क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि जिस समय मेरा उपयोग एक पर होता है उस समय दूसरे पे नहीं हो पाता, जब दूसरे पे होता है तब तीसरे पे नहीं हो पाता, बराबर। लेकिन केवल ज्ञानी में सबका तरफ उपयोग एक साथ एक ही समय में हो जाता है, इसलिए वो बहुत सहज है। ये जवाब प्रियांशु समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, अभी भी मैं अपनी वो असली पिक्चर पे नहीं आई हूं, वो इसके बाद आएगी। पहले ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट नहीं समझा तो अगली बात समझ नहीं आएगी। हम क्योंकि एक एक करके एक एक वस्तु को जानते हैं, इसलिए हमें बहुत तकलीफ होती है। देखो, अगर आपको बंबई से पुणे जाना है तो आप थकोगे कि नहीं थकोगे? हाँ ना बोलने से पहले प्रश्न पूछो कि कैसे जा रही हूं। कि अगर कोई मुझसे बोलेगा पैदल जाओ, भाग के जाओ, एक एक कदम आगे बढ़ाओ, तो थकूंगी ना, कैसे नहीं थकूंगी भाई साहब। लेकिन यदि आप ये कहो कि मेरे लिए पुष्पक विमान आ रहा है जिसमें मैं कदम रखूंगी और 10 मिनट में पुणे पहुंच जाऊंगी, तो क्या मैं थकूंगी? नहीं थकूंगी ना। तो अब हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमें पैदल चलने वाले आदमी, हमें बंबई से पुणे इतना दूर दिखता है, लेकिन केवल ज्ञानी तो पुष्पक विमान में है। अरे देवगति के जीव ऐसा कहते हैं, अभी केवल ज्ञानी तक तो गई नहीं, देवगति के जीवों की, संसारियों की बात कर रही हूँ, जो निगोद में जाने वाले हो, ऐसे जीवों की भी बात कर रही हूँ। ये देवगति के जीव ऐसा कहते हैं कि जितनी देर में हम ताली बजाते हैं, उतनी देर में अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करके भी आ जाते हैं, वंदना करके भी आ जाते हैं।
ये तो स्पीड है उनकी, लाइटनिंग स्पीड। एक्चुअली लाइटनिंग स्पीड भी गलत है, नहीं, क्योंकि लाइट भी इतनी फास्ट कहां ट्रैवल कर सकती है। तो पहली बात तो हमारे विमान में फर्क है, यानी कि केवल ज्ञान एक के बाद एक नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञान के साथ आकुलता नहीं होती, केवल ज्ञान के साथ बोझा नहीं होता, परेशानी नहीं होती, अशांति नहीं होती। दूसरा जो असली कारण है उनकी शांति का, वो पता है क्या है? हम जब मिथ्या दृष्टि, रागी द्वेषी जीव, जब हम पर द्रव्य को जानते हैं, तो जानते हैं कैसे जानते हैं? कि समझो मैंने इसको जाना, ये आपको कुछ नजर आ रहा है, एक राउंड सर्कल, समझो मैंने इसको, आपने इसको जाना, मैंने भी इसको जाना, हम सब इसको जान रहे हैं, हम सब अपनी ज्ञान की पर्याय को नहीं जान रहे हैं जिसमें ये झलक रहा है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? वास्तव में मैं इसको नहीं जानता हूं। देखो इसका एक और उदाहरण देते हैं, आपको बात ख्याल आएगी। जब आपने इस रिंग को देखा, है ना, जब आपने इस रिंग को देखा, अपन अभी आंखों की बात करते हैं, नेत्रों की, ये भी प्रवचन सार जी ग्रंथ में उदाहरण आया है बाकायदा, कि ज्ञान का स्वरूप हमारी आंखों की तरह है। हमारी आंखें कैसी हैं, देखने का काम कैसे करती हैं? कि उस दिन क्या हुआ, एक आदमी ने जलते हुए झोपड़े को देखा। आपको क्या लगता है, उसकी आंखें जल गई? क्यों? जब जलते हुए झोपड़े को देखा है तो जलेगा ही ना। अगर मैं बोलूं कि मैंने जलते हुए झोपड़े में प्रवेश किया, स्पर्शन इंद्रिय से उस गर्मी को जाना, तो तुम बोलोगे जल गए होगे फिर तो आप। यदि मैं कहूं मैंने अग्नि को चखा, तो आप बोलोगे तुम्हारी जबान नहीं जली क्या? जब मैं कहती हूँ कि मैंने अग्नि को देखा, तो आपको ये शक नहीं होता कि मेरी आंखें जल गई होंगी? क्योंकि आंखों का ऐसा स्वभाव है कि आंखें उस वस्तु को छुए बिना उसको जान लेती हैं। चाहे मैं आंखों से अग्नि को देखूं, चाहे मैं आंखों से समुद्र को देखूं, ना मैं जलती हूं ना मैं डूबती हूं। क्योंकि आंखें, आपको पता है कि अग्नि को नहीं देखती, आंखों में अग्नि ने प्रवेश नहीं किया। आंखों ने किसको देखा? आंखों में, स्कूल में प्रियांशु पास हुए हो ना, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है ना पक्का? फेल होके तो नहीं आए हो? स्कूल में पढ़ा है कि आंखें कैसे देखती हैं। हमारे आंखों के पीछे ये रेटिना वगैरह सब होता है ना, मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगी, जो अपनी पुतली है इसके अंदर, ऐसा कहते हैं कि जिस पदार्थ को ये देखती है, वो रोशनी जब आती है आंखों के अंदर, उसकी एक उल्टी इमेज पड़ती है, और वो इमेज को हमारा ब्रेन सीधा करके पढ़ता है। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ प्रियांशु, फेल होके आए हो तुम, झूठ बोल रहे हो, ये बात नहीं पढ़ी है मतलब। आंखों में अग्नि ने प्रवेश नहीं किया, आंखों से मैंने किसको जाना? आंखों में जो झलक पड़ी अग्नि की, मैंने वास्तव में उसको जाना। हाँ, समझ में आई कि नहीं आई ये बात? तो जब केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं, लोकालोक को जानने के लिए तो बहुत घूमना पड़ता होगा, ट्रैवलिंग जॉब है ये तो। पहले लोक में जाओ, फिर अलोक में जाओ, भूतकाल में जाओ, भविष्य में जाओ, बहुत घूमना फिरता पड़ता होगा। कि ये आंखें अपनी जगह पे रहते हुए, आपको पता है मेरी आंखें इतनी तेज हैं प्रभा जी, मैं तो चांद भी देख लेती हूँ, बहुत तेज है। कितने किलोमीटर दूर होएगा वो अंदाजे से? कुछ हजारों लाखों किलोमीटर दूर होना चाहिए। मैं तो तारे भी देख लेती हूँ। इंसान कहते हैं लोग चांद तक ही पहुंच पाया, तारे तक नहीं पहुंच पाया, पर मैं तो पहुंच गई, मैं तो रोज रात को पहुंचती हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तारों को देख लेती हूँ। तो मैं कैसे पहुंची कि तारों की इमेज जो मेरे आंखों में आई, यहां बैठे बैठे मैंने उस इमेज को जान लिया, उस प्रतिरूप को जान लिया। केवल ज्ञानी को अपनी सिद्ध शिला पे जिस जगह पर वो विराजमान है, वहां से लोकालोक को जानने के लिए कहीं जाना थोड़ी है। उनके ज्ञान में सब झलक जाता है, ना वस्तु उनके ज्ञान में प्रवेश करती है, ना केवल ज्ञानी वस्तुओं में प्रवेश करता है। लेकिन वस्तुओं के आकार जो उनके ज्ञान में झलकते हैं, वो अपने ऐसे स्वभाव को प्रति समय जानते हैं। हाँ, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि निश्चय से तो केवल ज्ञानी
अपने स्वपर प्रकाशी लोकालोक को जानने वाले स्वभाव को ही जानते हैं। देखो ये बात झूठी नहीं है कि मैंने अग्नि को देखा, कहा तो यही जाएगा कि मैंने अग्नि को देखा। क्योंकि यदि मैंने ये कह दिया ना कि मैंने अपने आंखों में पड़ने वाली इमेज को देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने अग्नि को देखा, कि समुंदर को देखा, कि इस रिंग को देखा? कैसे पता चलेगा? हाँ, मुझे नाम तो ऐसे ही लेने पड़ते हैं ना कि अर्चना जी, मृदुला जी। मैं ये बोलूं जो मेरी आंखों में झलक रही है वो जी, तो आप समझ जाओगे मैं किससे बात कर रही हूं। और ये झूठ है क्या? चलो ये भी बता दो, मैंने आपको देखा, ये झूठ है कि ये सच है? हाँ, ये झूठ है कि ये सच है? कि व्यवहार तो झूठा है, तो अर्चना जी मैंने आपको देखा कि नहीं देखा? मैं झूठ बोल रही हूं यहां बैठे बैठे? कि व्यवहार भी सच्चा है, ऐसा झूठा नहीं है व्यवहार, कि ऐसा झूठा नहीं है कि लोकालोक को जाना नहीं होएगा। ऐसी थोड़ी महिमा कर रहे हैं, भगवान है ना, अच्छा नहीं लगता है? भगवान भी बोलो और सबको जानते नहीं है ऐसे बोलो, खुद को जानते हैं ऐसे बोलो, अच्छा लगता है क्या? ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है। गुरुदेव तो ये कहेंगे कि हम इंसानों से गए गुजरे हैं केवल ज्ञानी। एक निमित्त ज्ञानी भविष्य को जान सकता है, एक ज्योतिष भविष्य को जान सकता है, जिसकी याददाश्त अच्छी हो वो अपने भूतकाल को जान सकता है। और तुम कहते हो कि केवल ज्ञानी लोकालोक को नहीं जानता, सिर्फ अपनी आत्मा को जानता है, क्योंकि वो कैसे जान सकता है? यानी कि हमसे हीन हुए कि हमसे उत्कृष्ट हुए, कि जितना हम जान सकते हैं वो तो इतना भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए मैं व्यवहार कहूंगी, लेकिन व्यवहार को सही तरीके से समझना है। अमिताभ बच्चन कुली है उस समय में, ये भी झूठ नहीं है। नंगे पांव हैं, ये भी झूठ नहीं है। व्यवहार ऐसा झूठा नहीं है कि सर्वथा झूठा हो, अपनी अपेक्षा से वो भी सच है। तो केवल ज्ञानी लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कि व्यवहार से कहूं तो लोकालोक को जानते हैं, निश्चय से कहूं तो केवल ज्ञानी वास्तव में उनके अनुभव में किसको जान रहे हैं? कि अपने अनुभव में अपने ऐसे आत्मा को जान रहे हैं जिसमें लोकालोक झलक रहा है। अपने आत्मा को भी उसी काल में जान रहे हैं, आत्मा के स्वभाव को भी उसी काल में जान रहे हैं, और जो लोकालोक के आकार उनकी ज्ञान पर्याय में झलके हैं उसको भी उसी काल में जान रहे हैं। और क्योंकि एक एक करके नहीं जानना पड़ता, एक साथ सारे लोक की फोटो उनके केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में एक उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ, फोटो में कोई कोना इग्नोर नहीं हो जाता है ना। फोटो में एक छोटा सा मकान एक छोटे से कोने में होगा उस फोटो के, तो भी उतना ही स्पष्ट नजर आता है जितना कि बीच वाला मकान। तुम्हें देखने में तकलीफ होती है कभी बीच के कभी साइड के, फोटो में तो उतने ही सब स्पष्ट हैं। ऐसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रत्येक पदार्थ उतना ही स्पष्ट है। एक आखिरी बात और करूंगी, करने की तो इसमें बहुत बातें हैं, कल भी है अपने पास, कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि विमला जी, आपके हमने भविष्य काल और भूतकाल दीवार पे उकेरे थे, याद है ना आपको? इसका मतलब है आप जो भी जीवन जी रहे हो, केवल ज्ञानी ने जैसा जान लिया है, आपका हर परिणाम, आपकी प्रत्येक क्रिया, आपका वर्तमान अपनी नियति को, उस समय की उस पर्याय को प्राप्त करने के हिसाब से चल रहा है। सब केवल ज्ञानियों को पता है मैं मोक्ष कब जाने वाली हूं, सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। सारे केवल ज्ञानियों को पता है, आपको पता है कि मैं किस क्षण में मोक्ष जाने वाली हूँ। मेरे प्रत्येक समय के परिणाम, मेरे प्रत्येक समय की क्रिया भाव, ये सब उसी तरीके से अपने आप ढलते चले जा रहे हैं जैसा मेरे साथ होने वाला है। अगर मेरे साथ एक्सीडेंट भी होना होगा, यदि मैं बीमार भी पड़नी होंगी, मतलब मेरे साथ जो कुछ भी जैसा भी इस भव में अगले भव में होना है, मैं तो उस समय में उसे देखती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ, जब वो वर्तमान हो जाता है। केवल ज्ञानी ने तो सब जान रखा है। अब किसका बोझा मेरे माथे पर और क्या करना है मुझे? उन्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे। और हम चाहे चाहें और चाहे ना चाहें,
जैसे हैं वैसे रहें तो भी अपने आप उसी ओर चले जाएंगे। ये कुछ और बातें हैं जिसका मैंने आपको वो जो होता है ना आइसबर्ग, उसका टिप दिखाया है। करेंगे हम कल और इसके ऊपर चर्चा आगे जाकर। तो इसी के साथ आज का समय तो पूरा हो गया, तो आज का वक्तव्य पूरा करूंगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो आराम कर सकते हैं। हाँ अनिका जी। दीदी मुझे कंफ्यूजन थी कि जैसे आपने बोला था कि अब वो आलू के उस भाग में जितने अनंत सिद्ध हैं, अभी हो रहे हैं या होंगे, सभी उसमें आ जाते हैं, उससे भी कम ही। तो जैसे अनंत काल तक बोलते हैं, तो अनंत काल का हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं अनादि अनंत का? वर्तमान का तो वो फिर भी बोल सकते हैं कि उतने जीव ज्यादा हैं, पर अनादि तो हमें नहीं पता ना, अनादि अनंत। देखो पहली बात तो तुमने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बोला, वो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आलू की एक सुई की नोक बराबर हिस्से में असंख्यात शरीर हैं, असंख्यात निगोदिया शरीर हैं, और हर निगोदिया शरीर में आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनसे अनंत गुने जीव उस एक शरीर में है। तो पहले तो ये रेक्टिफाई कर लेना, क्योंकि तुमने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा बोला था। दूसरा पॉइंट, तुम क्या जानना चाहती हो? भविष्य कितना लंबा है, ये प्रश्न है तुम्हारा। तुम क्या जानना चाहती हो? भूतकाल कितना बड़ा था? क्या जानना है तुमको, बोलो। मैं बोल रही थी कि अब हमें पता तो है नहीं कि कितना बड़ा है ठीक भूतकाल है, और भविष्य काल, तो हम ये कैसे बोल सकते? पर आलू के अंदर जितने जीव हैं वो तो काउंटेड ही है ना, वो चाहे हमें नहीं पता बहुत है, पर वो तो एक लिमिटेड ही होंगे ना। हाँ तो तो हम, लिमिटेड ही है ना। मैंने कहा अनलिमिटेड बोला, केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी लिमिटेड ही झलके हैं, क्योंकि उनने संख्या बता दी। हाँ तो यही मैं पूछ रही थी कि जो आलू में तो लिमिटेड जीव हैं, पर जो अब सिद्ध होंगे वो तो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो तो पहली बात, काल तो भविष्य के कभी खत्म सिद्धों की नहीं। बात नहीं है, जो अभी तक भूतकाल में सिद्ध हुए हैं उनकी बात है। तुम तो वहां पे कंफ्यूज हो रही हो। भूतकाल का भी तो कोई स्टार्ट नहीं है ना। तो भी शास्त्रों में ऐसा आता है कि जितना भूतकाल है उससे अनंत गुना ज्यादा भविष्य काल है। तो इसका मतलब कभी स्टार्ट हुआ था, वरना वो लिमिट काउंट कैसे कर सकते हैं हम तुम नहीं कर इससे? सकती हो ना काउंट, तभी तो उसे अनंत कह रहे हैं। अनंत का मतलब पता नहीं है क्या जैसे होता है? आलू असंख्यात के, का मतलब पता है क्या होता है? और उसके कितने भेद होते हैं पता है? असंख्यात और अनंत भेद होते नहीं हैं। वो नहीं कह रही, पर कुछ लिमिट है ये बोल रही थी मैं, कि जैसे आलू में उतने बीज हैं वो लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं है उसमें। पर अब अनादि की अगर स्टार्ट नहीं हुई तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि इतने भूतकाल के वहां पे सिद्ध हैं? देखो मैं तुम्हें बताऊं, समुन्द्र कितना बड़ा है। वो बच्चे से हम बात करें कि समुन्द्र कितना बड़ा है, लिमिट तो होगी ना समुन्द्र की। अनलिमिटेड नहीं हो सकता है समुन्द्र। लेकिन उससे पूछें कि समुन्द्र कितना बड़ा है तो वो बोलेगा अनलिमिटेड बड़ा है। अब हमने बोला कि सूरज कितना बड़ा है, तो वो हम कहेंगे कि सूरज समुन्द्र से भी अनलिमिटेड टाइम्स ज्यादा बड़ा है। फैक्ट है कि नहीं है? कितने अर्थ आ सकते हैं सूरज के अंदर? सूरज कितना बड़ा है ना। जो सूरज हम समझते हैं, जितना समझते हैं उसमें, साइज ऑफ द सन एंड साइज ऑफ अर्थ इज वेरी टाइनी, इजंट इट? तो समुंदर भी बहुत बड़ा है और सूरज भी बहुत बड़ा है, और सूरज समुंदर से अनंत गुना ज्यादा बड़ा है। हमने आपको बता दी ये बात, क्योंकि ये सत्य है। लेकिन अब आप ये प्रश्न पूछना चाह रहे हो कि लेकिन समुंदर कितना बड़ा है एग्जैक्टली कि अब वो बच्चा को समुंदर कितना बड़ा है ये नहीं जाना जाता। तो हमारे लिए चाहे सिद्धों की बात करो, चाहे भूतकाल के समयों की बात करो, चाहे निगोदिया जीवों की बात करो, इतना समझना हमारे लिए भाव जरूरी है कि इतना है कि कभी खत्म नहीं होएगा। अपने लिए इतना है। समुन्द्र में पानी कितना है कि कितनी बाल्टी निकाल लो कभी खत्म नहीं होएगा। तो अपनी बुद्धि में तो जितना समा सकता है उतना ही समाएगा ना। एक सक्षय अनंत होता है, एक अक्षय अनंत होता है। अब मैं उसकी डिटेल में जा नहीं रही हूँ। जो अक्षय अनंत होता है उसका कभी अंत नहीं आता। जो सक्षय अनंत होता है उसे कहते अनंत है पर उसका अंत आता है। तो ये करणानी योग की विषय की और आगे आगे बातें हैं। 5 साल ध्यान से पढ़ना, मजा आएगा, सबके जवाब मिलेंगे तुमको। चलो, और कोई प्रश्न नहीं है ना?
बढ़िया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। नवानम का चलिए जय श्री सभी को। अभी बहुत ही मार्मिक क्लास आदरणीय दीदी की हम सभी के समक्ष रही है और इसके पश्चात आदरणीय संजीव जी भाई साहब की क्लास इसी आईडी पर रहेगी, तो सभी इसी आईडी पे जुड़े रहें। उसके पूर्व हम सभी तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे और यदि आप में से किसी को पाठ करना हो तो अपना रेज हैंड कर दें, यहाँ से अनम्यूट किया जाएगा और स्क्रीन शेयर यहीं से होगी। आपको किसी को पाठ करना हो तो यहाँ रेज हैंड कर दें।